वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑल ऑफ अस आर डेड के तीसरे और चौथे एपिसोड्स के बारे में। इस सीरीज के पहले 2 एपिसोडों को मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसे आप चैनल पे देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 3 शुरू होता है और हम देखते हैं यीशु को, जिसने एक बच्चे को जन्म दिया होता है। जिसके बाद हम सुयोग को देखते हैं, जो बिल्डिंग की खिड़कियों के पास खड़ा होता है, जहां चोंगसन और ज़ॉम्बीज साथ वाली खिड़कियों से नीचे गिरते हैं और चोंगसन उस पाइप को पकड़ लेता है और उसकी टांग को एक लड़की ने पकड़ा हुआ होता है, जिसे सुयोग चोंगसन से अलग करता है और वो दोनों ब्रॉडकास्टिंग रूम में आते हैं, जहाँ ग्योंगसू और नायोन फिर से एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। और इस बार उनकी लड़ाई कुछ सीरियस हो जाती है और मिस पार्क उन दोनों को चुप कराती है। जिसके बाद वो सब वहाँ पड़े एक कंप्यूटर से मदद बुलाने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद हम यीशु को देखते हैं, जिसके पास एक पुलिस की गाड़ी क्रैश होती है, जिसके अंदर बैठे पुलिस वाले इन्फेक्टेड होते हैं, जो अपने आसपास मौजूद लोगों को काटने लगते हैं। जिसे देखकर यीशु अपने बच्चे को उठा के वहाँ से भाग जाती है। बाकी सब मदद बुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ विंडो का शीशा टूटता है और एक ज़ॉम्बी अंदर घुसने की कोशिश करती है, जिसे ग्योंगसू और चोंगसन बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और मॉप टूट जाता है, जिसे सुयोग चोंगसन से लेकर उसे मारता है। पर वो तब भी अंदर घुसने की कोशिश करती है, जिसे ग्योंगसू कंप्यूटर का CPU बॉक्स उठा के मारता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी नायोन देखती है कि ग्योंगसू की नाक से खून बह रहा है। जिसके बाद हम सोजू को देखते हैं, जिसकी ड्यूटी एक पॉलिटिशियन पार्क के साथ लग जाती है, जहां वो अपने साथियों के साथ एक ज़ॉम्बी को बांधता है। ग्योंगसू की नाक से खून बह रहा होता है, जिसे देखकर नायोन पैनिक कर जाती है और सबसे कहती है कि वो भी इन्फेक्टेड हो गया है। जिस पर वो उसे कहता है कि उसे मोप नाक में लगा था, इसलिए खून बह रहा है। साथ ही उसके हाथ पे जख्म का निशान होता है, जिसके जवाब में वो कहता है कि जब उसने CPU बॉक्स उठाया था तब उसे ये चोट लगी थी। ये सुन के सब उसके जख्म को चेक करते हैं और नायोन के अलावा सब सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ग्योंगसू इन्फेक्टेड नहीं है। डेसू नायोन को ग्योंगसू से माफ़ी मांगने को कहता है, जिसके जवाब में वो कहती है कि उस ज़ॉम्बी लड़की ने उसका हाथ पकड़ा था। ये सुन के सब नायोन से लड़ने लगते हैं और मिस पार्क सबको चुप करवाती है और ग्योंगसू को नायोन की तसल्ली के लिए पास वाले रिकॉर्डिंग रूम में कुछ देर के लिए जाने को कहती है और नायोन से कहती है कि अगर ग्योंगसू इन्फेक्टेड ना हुआ तो उसे ग्योंगसू से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जिसके बाद ग्योंगसू रिकॉर्डिंग रूम में चला जाता है। अगले सीन में हम गुइनाम को देखते हैं, जो किचन में छुपा होता है, जहां ज़ॉम्बीज उसे देख लेते हैं और वो एक वर्कर को आगे करके खुद को बचाता है और एक चाकू उठा के ज़ॉम्बीज पे हमला करता है। जिसके बाद हम चोंगसन की मां को देखते हैं, जो टीवी पर इस ज़ॉम्बी वायरस के बारे में सुनती है, जहां शहर को खाली करने के बारे में कहा जा रहा होता है। जिसे सुनकर वो स्कूल की तरफ निकलती है, पर उसे स्कूल की तरफ नहीं जाने दिया जाता और वो वापस आती है, जहां उसके पीछे बहुत से ज़ॉम्बीज लग जाते हैं। सोजू को इस वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, जहां वो देखता है कि उसके साथी की नाक से खून बह रहा है और वो ज़ॉम्बी में बदल जाता है, जिसे सोजू और उसका साथी पकड़ लेते हैं। इसके साथ साथ हम मिजिन और जंगारी को भी देखते हैं, जो टॉयलेट से बाहर निकलने का प्लान बना रहे होते हैं। चोंगसन ग्योंगसू को बाहर आने को कहता है, क्योंकि उसे रिकॉर्डिंग रूम में गए काफ़ी वक्त हो गया होता है और वो ज़ॉम्बी में भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ होता। जिसे देखकर मिस पार्क नायोन को उससे माफ़ी मांगने को कहती है। नायोन उसके पास जाती है और सब पुरानी बातें भूलने को कहती है और साथ ही अपने रुमाल से ग्योंगसू के जख्म को साफ करती है। पर तभी वो फिर से उसे बुरा भला कहने लगती है, जिसे सुन के ग्योंगसू गुस्से में आ जाता है। रात को ग्योंगसू की नाक से खून बहने लगता है और वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ॉम्बी में बदल रहा होता है। ये सब देख के वो डर जाता है और चोंगसन को यकीन नहीं हो रहा होता। ये देख के नायोन उसे बाहर जाने को कहती है और वो खुद ही बाहर जाने लगता है। तभी उसे वहम होता है कि सब उस पर हंस रहे हैं और वो ज़ॉम्बी में बदल जाता है और उनको काटने की कोशिश करता है। तभी वो अपनी पसंदीदा ट्यून सुनता है, जो चोंगसन बजा रहा होता है और ग्योंगसू उसकी तरफ बढ़ता है, पर चोंगसन हट जाता है और ग्योंगसू नीचे गिर जाता है और अपने दोस्त को खोने पर चोंगसन दुखी हो जाता है। यीशु खुद को और अपने बच्चे को बचा रही होती है और वो चोंगसन वालों के रेस्टोरेंट में आती है, जहां वो ज़ॉम्बी में बदलने लगती है।
ये महसूस करके वो ज़ॉम्बी में बदलने से पहले खुद को दरवाजे के साथ बांध देती है। सोजू को ओंजो की फिक्र होती है और वो वायरलेस पर स्कूल के बारे में पूछता है, पर उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। ग्योंगसू के जाने के बाद सब लोग दुखी होते हैं, जहाँ नायोन सबसे कहती है कि उसकी वजह से सब लोग बचे हैं क्योंकि उसने पहले ही बता दिया था कि ग्योंगसू इन्फेक्टेड है। तभी नामना उससे कहती है कि ग्योंगसू उसकी वजह से ज़ॉम्बी में बदला है क्योंकि उसने देखा था कि नायोन ने मोब पर लगे ज़ॉम्बी के खून को अपने रुमाल से साफ किया था और उसने उस रुमाल से ग्योंगसू के जख्म को साफ किया था। नामना उसे रुमाल दिखाने को कहती है और ना दिखाने पर उसे थप्पड़ मारती है। नायोन उसे रुमाल दिखाती है और कहती है कि यह ग्योंगसू का खून है, जिसे सुनकर नामना उसे रुमाल को अपने जख्म पर रखने को कहती है, जिसे सुन के वो मान जाती है कि उसकी वजह से ग्योंगसू ज़ॉम्बी में बदला था। ये सब सुनकर चोंगसन गुस्से में आ जाता है और नायोन खुद को बेचारी मानकर वहाँ से चली जाती है। मिस पार्क उसके पीछे जाती है और उन दोनों के पीछे ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं। जिसके बाद हम एक यूट्यूबर ओवेन जिब्रिश को देखते हैं जो लाइव स्ट्रीम पे ज़ॉम्बीज को दिखाने के लिए ह्योसान आता है, जहाँ ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़ जाते हैं और वो छुप जाता है, पर एक ज़ॉम्बी उसे देख लेता है। जिसके बाद हम चोंगसन की माँ को देखते हैं जो स्कूल आती है, जहाँ वो ग्योंगसू को देखती है और उससे चोंगसन के बारे में पूछती है। ग्योंगसू और बाकी ज़ॉम्बीज उसे पकड़ लेते हैं और खाने लगते हैं। चोंगसन और बाकी सब नायोन और मिस पार्क के बारे में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि जब से वो बाहर गए हैं उनकी कोई भी आवाज़ नहीं आई। जिसके जवाब में एक लड़की जिमिन उन्हें कहती है कि वो दोनों अपनी मर्जी से बाहर गई हैं और इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। वो सब ब्रॉडकास्टिंग रूम में रात गुजारने का फैसला करते हैं और आसपास मौजूद चीज़ों से टॉयलेट बनाते हैं। सोजू पार्क से स्कूल जाने की परमिशन मांगता है, जिस पर वो उसे कहती है कि वो एक फायर फाइटर है और उसे अपनों को छोड़ के अपने आसपास मौजूद लोगों को बचाना चाहिए। जिसके बाद हम गुइनाम को देखते हैं जो खुद को ज़ॉम्बी से बचाता बचाता एक रूम में आ जाता है, जहाँ ज़ॉम्बीज उस पर हमला करते हैं और वो चाकू से खुद को बचा रहा होता है। अगले सीन में हम डिटेक्टिव जैक को देखते हैं जो मिस्टर ली पे गुस्सा कर रहा होता है। ली उसे बताता है कि जिनसू को पुलिस ने इतना तंग किया था कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी और इस मसले को हल करने के लिए स्कूल में एक कमेटी बिठाई गई थी, जहां पे वो बुली होने वाला कपल और जिनसू पुलिस से डर के ये कहते हैं कि ये सब सिर्फ मजाक और खेल होता है और वो पुलिस और स्कूल के प्रिंसिपल से भी मदद मांगता है, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की थी। यहाँ तक कि मिस्टर ली ने जिनसू का ट्रांसफ़र भी कराया था, पर फिर भी गुइनाम उसे ढूंढ के बुली करता था, जिसकी वजह से उसने जिनसू को ताकतवर करने के लिए उसे वो हार्मोन दिया था। जैक को गुस्सा आ जाता है जब उसे पता चलता है कि यह ज़ॉम्बी वायरस उसने बनाया है और वो ली से इसके एंटीडोट के बारे में पूछता है, जो ली उसे नहीं बताता। और जैक उसे वहाँ से चलने को कहता है क्योंकि शहर को खाली करने को कहा गया होता है। तभी वहाँ ज़ॉम्बीज हमला करते हैं जिनके साथ जैक लड़ता है, जिसे एक ज़ॉम्बी काटने वाला होता है, पर मिस्टर ली उसे बचा लेता है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होता है, पर उसे काट लिया जाता है। और वो जैक को बताता है कि इस वायरस का इलाज ह्योसान स्कूल की लैब में पड़े उसके लैपटॉप में है, और वो जैक को वहाँ से निकलने को कहता है और खुद ज़ॉम्बीज को संभालता है और एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। जैक वहाँ से निकलता है और उसे अपना एक जूनियर ऑफिसर होचल मिलता है और जैक उसे स्कूल में पड़े उस लैपटॉप के बारे में बताता है। सुबह हो जाती है और चोंगसन और मेजिन वाले देखते हैं कि उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया और जंगारी अपने भाई वूजिन को ढूंढने का फैसला करती है। चोंगसन और बाकी दोस्तों को स्कूल के बाहर सिग्नल भेजना होता है ताकि कोई उनकी मदद के लिए आ सके, जिसके लिए उन्हें एक फ़ोन की ज़रूरत होती है जो स्टाफ रूम में होते हैं। वो बुली होने वाला लड़का चुलसो उस बुली होने वाली लड़की यूंजी को वीडियो के बारे में बताता है कि वो वीडियो कुछ देर में ऑटोमेटिकली गुइनाम के मोबाइल से इंटरनेट पे पोस्ट हो जाएगी, जो गुइनाम ने उसे बुली करते वक्त बनाई थी। ये सब सुन के वो गुइनाम से मोबाइल लेना चाहती है और छत से चली जाती है, पर चुलसो उसके साथ नहीं जाता। चोंगसन और सोयोक स्टाफ रूम से फ़ोन लेने के लिए निकलते हैं और यूंजी भी स्टाफ रूम की तरफ जा रही होती है, जिसे बहुत से ज़ॉम्बीज पकड़ लेते हैं और काटने लगते हैं, पर कुछ देर काटने के बाद वो खुद ही उसे छोड़ देते हैं और उस पर दोबारा कोई भी हमला नहीं करता। चोंगसन और सोयोक स्टाफ रूम में आते हैं जहाँ यूंजी वहाँ पड़े सब मोबाइल्स को तोड़ रही होती है। उसके ऐसा करने से एक फ़ोन उनके पास गिरता है जिसे चोंगसन उठाने ही वाला होता है, पर यूंजी उसे देख लेती है और पकड़ लेती है।
सुयोक उसे बचाता है और वो दोनों निकलने लगते हैं। तभी चोंगसन देखता है कि वो फोन टूटा हुआ है और वो दूसरा फोन उठाता है और इस चक्कर में वो दोनों अलग हो जाते हैं। सोजू बाकी सबके साथ छत पे जाने के लिए रास्ता बनाता है क्योंकि छत पे उन्हें लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर आ रहा होता है, पर छत के दरवाजे पे ताला होता है जिसे सोजू का साथी तोड़ रहा होता है और सोजू अकेला ज़ोंबीज को संभाल रहा होता है जिसे ज़ोंबीज पकड़ लेते हैं। उसका साथी ताले को तोड़ देता है और सब लोग छत पे जाते हैं। तभी उसका साथी सोजू को देखता है जो ऊपर आ रहा होता है और वो उसे लेके छत पे आ जाता है जहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है। चोंगसन खुद को बचाता बचाता प्रिंसिपल के ऑफिस आता है जहाँ गुइनाम उसे बांध रहा होता है क्योंकि प्रिंसिपल अपनी गाड़ी तक पहुंचने के लिए गुइनाम को इस्तेमाल करना चाह रहा था और गुइनाम चोंगसन को बताता है कि प्रिंसिपल ने उसे मारने की कोशिश की। ये कह के वो प्रिंसिपल को मारने वाला होता है जिसे देख के चोंगसन उसकी वीडियो शूट करने लगता है और वीडियो को पुलिस को दिखाने की धमकी देता है। ये सुन के गुइनाम प्रिंसिपल को मार देता है और चोंगसन से फोन मांगता है, पर चोंगसन फोन को उठाकर भाग जाता है और गुइनाम उसके पीछे जाता है जो ज़ोंबीज की वजह से पीछे रह जाता है और चोंगसन की तरफ चाकू फेंकता है जो उसे लग जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।